स्टूडेंट्स, वेलकम टू एईसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। मैं हूं अनामिका सिंह और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा था जिसका नाम था पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने उसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स पढ़ा दिए थे, तो एक बार थोड़ा सा हम उसके बारे में जानते हैं और फिर हम देखेंगे कि आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूट्रिशन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे हमारे बॉडी की ग्रोथ की बात हो, है ना। सबसे पहले तो ये जानो कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चाहे हमारे बॉडी में ग्रोथ की बात हो या हमें एनर्जी प्रोवाइड करने की बात हो, दोनों चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं? तो दोनों के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। हमारे शरीर में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम खान पान अपना जो देखते हैं, हर तरीके की चीज हमें खानी चाहिए। हमारे पेरेंट्स भी हमें यही सजेशन देते हैं कि किसी भी चीज को छोड़ना नहीं है, चाहे वो ग्रीन वेजिटेबल्स हो, चाहे वो फ्रूट्स हो, चाहे वो जूस हो, XYZ कुछ भी क्यों ना हो, है ना। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अगर हमारे शरीर में, मान लीजिए आप वेजिटेबल्स बहुत कम खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते ही नहीं है, तो उनके कारण आपको कई तरीके की विटामिन की कमी हो सकती है, जिसके कारण आपको कुछ डिसीजेस फेस करनी पड़ेंगी। अगर हमारे बॉडी में किसी भी चीज की कमी की बात आती है, तो अगर उसकी कमी होती है खान पान के कारण, तो बेसिकली आपके विटामिन पे इसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा। तो उससे ये पता चलेगा कि कौन सा विटामिन आपकी बॉडी में कम हुआ है ना। अगर कोई भी विटामिन आपके बॉडी में कम हुआ होगा तो उसके कारण कोई ना कोई बीमारी आपको जरूर होगी। इसलिए हमें हर चीज खाना पीना चाहिए, है ना। हम ये बोलते हैं ना घर पे, हमें ये नहीं खाना है, हमें वो नहीं खाना है, मुझे करेला नहीं खाना है, मुझे पालक नहीं खानी है, तो ये बोलने से आपकी ही बॉडी में नुकसान होगा। पालक नहीं खाओगे, आपके बॉडी में आयरन की कमी होगी, आयरन की कमी होगी तो आपकी बॉडी में आरबीसी की भी कमी हो सकती है, या मैं कहूँ आयरन की ही कमी है तो आपको एनीमिया डिसीज होगी। अब यहाँ से आप समझिए कि अगर आप कोई भी चीज नहीं खाते तो उसका सीधे क्या प्रभाव पड़ेगा आपके शरीर पर। कई सारे लोगों की बॉडी में ग्रोथ ही नहीं हो पाती है। क्यों हो पाएगी? हम वो चीजें खा ही नहीं रहे जो हमें खाना चाहिए। ना ही हम कार्बोहाइड्रेट वाली चीज खाते हैं, ना ही हम प्रोटीन लेते हैं, ना ही हम फैट से बनी कोई चीज खाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों की आदत होती है ना बहुत परहेज करने की, बहुत कम कम चीजें खाने की, तो वो भी आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो समझेंगे इसके बारे में। मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि चार चीजें हमें सबसे इंपॉर्टेंटली पढ़नी है ना। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और सेकंड नंबर पे मैंने आपको पढ़ाया था प्रोटीन, है ना। और थर्ड नंबर पे मैंने आपको पढ़ाया था फैट, और फोर्थ नंबर पे हमने किन्हें देखा था? विटामिन्स को। विटामिन्स को हमने थोड़ा सा बस जाना था। आज की क्लास में हम पूरा पढ़ेंगे। केवल यही वाली स्लाइड मैंने केवल एक्सप्लेन की थी, आज हम पूरा पढ़ेंगे। तो ध्यान से सुने सबसे पहले तो कि जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये हमें बॉडी में क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। अगर शरीर में ऊर्जा की बात आती है तो वो हमें कौन प्रोवाइड करते हैं? तो वो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गए, फैट, हमें ये सब प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ ये हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सब रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, केवल प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है। विटामिन की अगर मैं बात करूं, अगर आप अपने खान पान पे ठीक से ध्यान नहीं देते हैं, हेल्दी चीजें नहीं खाते हैं, पानी भी नहीं पीते हैं, पानी भी बहुत जरूरी है शरीर में, सबसे जरूरी तो पानी ही है ना। तो अगर हम हर चीज कम कम मात्रा में लेते हैं तो हमारे शरीर में क्या होगी? किसी न किसी विटामिन की कमी होगी, जिसके कारण आपको कोई भी डिसीज हो सकती है। हर एक विटामिन की कमी से कोई ना कोई बीमारी, आज हम जानेंगे कि हर विटामिन के बारे में कि किस विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। ओके, सो ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया और जो मैं पहले पढ़ा भी चुकी हूँ, बस एक बार फिर से मैंने आपको रिवाइज कराया। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम विटामिन से और विटामिन को देखते हैं कि ये इसकी खोज किसने की थी। तो पहले तो मैं आपको इसकी एक कहानी सुनाती हूँ। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हॉकिंस। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने इसकी खोज की थी, किसके? विटामिन की, बट नाम एक्चुअली उनका नहीं आता। बहुत सारी डिस्कवरी करने के बाद फिर पता चला कि विटामिन की जो खोज है वो फंक ने ही की थी, और फंक ने ही इसका नाम विटामिन दिया था। नो कैलोरीज ऑब्टेन्ड बाय विटामिन। विटामिन से किसी तरह की कोई कैलोरी ऑब्टेन्ड नहीं होती है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। ओके चल,
तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, विटामिन जो है वो हमें दो तरीके के पढ़ने होते हैं, सीधा पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल और एक होते हैं फैट सॉल्यूबल। ध्यान से सुनिएगा, कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो जल में इजीली घुल जाते हैं और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में ही घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते हैं। तो वाटर सॉल्यूबल को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, ये जल में घुलनशील होते हैं, ये क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, है ना। और फैट सॉल्यूबल की अगर मैं बात करूं तो ये वसा में घुलनशील होते हैं। किस में, वसा में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं। हमने क्या देखा कि एक जल में घुलनशील है और एक वसा में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन बी और सी, और फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से हैं, ए डी ई के। ध्यान से सुनना। अब आप इसे याद कैसे रखोगे, फैट सोल्यूबल में ये ध्यान रख लेना, कीड़ा। कैसे ध्यान रखोगे, कीड़ा। आपने कोई वसा से फैटी आइटम खाया, ऐसे याद रखो, कोई फैटी आइटम खाया तो उसके साथ आपके शरीर में क्या आ गया, कीड़ा। ऐसे ट्रिक बता रही हूँ केवल याद करने की। अब जब कीड़ा आ गया तो के से विटामिन के होगा, ये विटामिन ई होगा, विटामिन डी होगा और विटामिन ए होगा, और जो रह जाएगा, रह क्या गया है, बी और सी, यानी ये क्या होगा, वाटर सोल्यूबल होगा, जल में घुलनशील होगा। ऐसे इसे याद करना है, ओके। तो हमने दोनों चीजें देख ली हैं, अब हम एक एक करके इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सारे ही विटामिन को किस तरीके के से पढ़ना होगा, तो पहले तो हम ये जानेंगे कि हर विटामिन का केमिकल नेम क्या है, यानी रासायनिक नाम क्या होता है। सेकंड, हम जानेंगे कि किसी एक विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। और थर्ड, हम जानेंगे इसके सोर्सेस क्या होते हैं, स्रोत क्या होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बोर्ड पर देखो न्यूट्रिशन पोषण के बारे में, विटामिन ई की कमी, विटामिन ई का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनोल होता है। इसकी कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, या फिर हमें एक और बीमारी आपको देखने को मिलेगी, जेरोप्थेल्मिया। अभी मैं आपको बताऊंगी दोनों ही चीजें होती क्या है। सोर्सेस क्या होते हैं, तो हमें मिल्क लेना चाहिए, एग लेना चाहिए, चीज लेनी चाहिए, वेजिटेबल लेनी चाहिए और कैरोट लेनी चाहिए। कैरोट, कैरोट तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखो पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि कुछ बहुत ही कॉमन सोर्सेस हैं जो आपको सब जगह मिलेंगे। जैसे कैरोट हो गया, है ना, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, पटेटो भी आपको ऑलमोस्ट सब जगह मिलेगा, गाजर तो मिलेगी ही मिलेगी, है ना। और नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो नॉनवेज भी आपको हर विटामिन में मिलेगा। अब नॉनवेज आप नहीं खाते हैं तो ये मत कहना कि मैम हमें सजेशन दे रही है नॉनवेज खाने के लिए, मैं बिल्कुल ऐसा सजेशन नहीं दे रही हूँ। जो खाते हैं वेल एंड गुड, और जो नहीं खाते हैं उनके लिए भी कोई गलत बात नहीं है। पर अगर आप नहीं खाते हैं तो आप जो वेजिटेरियन चीजें हैं वो आपको लेनी पड़ेंगी, क्योंकि आप वो भी नहीं खाएंगे और ये भी नहीं खाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, फिर तो कोई ना कोई विटामिन कम हो ही जाएगा शरीर में। सो कुछ कॉमन मैंने आपको सोर्सेस बताए हैं, बट फिर भी आपको सोर्सेस का ध्यान रखना है किसमें कहा क्या है। अब चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं विटामिन ए। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, थोड़ा सा मैं अलग तरीके से आपको पढ़ा रही हूँ ये वाला लेक्चर, ताकि आपको सीधे दिमाग में बैठ जाए। क्या होता है कि हमें जो बाहर की इमेज क्लियर दिखाई देती है अपने आंखों की मदद से, पहले तो मैं आपको आंखों के बारे में बताती हूँ ताकि आपको मैं ये एक्सप्लेन कर सकूं। आपको पता है ना हमारी आंख कुछ ऐसी होती है, हाँ या ना, हमारी आंख कुछ ऐसी होती है जिसमें अंदर के साइड ये कुछ ब्लैक वाला हिस्सा होता है, जिसे मैं व्हाइट करके बता रही हूँ, ऐसा होता है ना, काला काला से हिस्सा दिखते हैं ना हमें। ठीक है, तो क्या हम उस हिस्से से बाहर की इमेज दिखाई देती है ना, तो मैं आपसे कहूंगी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पूरी कोशिश है मैं आंख बना के ही आपको पढ़ाऊं, है ना, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए सब कुछ। और जरूरी भी है ना, ताकि आप कभी भूलो ही ना, क्लास के क्लास में याद हो जाए आपको। ऐसा कुछ हमें तरीका अपनाना है कि हम क्लास के क्लास में ही सब याद कर लें, क्योंकि मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है कि मेरे पढ़ाने के बाद तो आप अलग से नोट्स देखते ही होंगे ना। चलो, तो ये हमारी आंखें होती हैं कुछ इस तरीके से। अंदर वाला सेक्शन जो है वो कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता। अब आप लोग भी जानते हैं कि ये जो अंदर वाला हिस्सा है, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है।
मैंने क्या बोला है कि ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। अब जब ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता है तो फिर क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक्चुअली होता ये है कि जब भी कोई लाइट रेज यानी कि प्रकाश की किरण किस भाग से टकराती है, इस ब्लैक वाले सेक्शन से, तो क्या वो आंखों के अंदर जाती है? बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा। ये या तो वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, अवशोषित हो जाती हैं, लेकिन वो रिफ्लेक्ट भी नहीं होंगी, वहीं पर क्या होंगी, अवशोषित हो जाएंगी और हमारे आंखों के अंदर वो नहीं जाती है। फिर हमारे आंखों के अंदर किसके माध्यम से जाती होंगी, तो आपने वो ब्लैक वाले सेक्शन को देखना, उसमें एक छोटा सा होल आपको दिखेगा, छोटा सा वो रहता है, बस उस होल के माध्यम से प्रकाश की किरण, ये रहा वो होल, उस होल के माध्यम से लाइट रेज यानी प्रकाश की किरण आपके आंखों के अंदर जाती हैं, वो रेटिना को टच करती हैं। हमारे आंखों के अंदर जब भी प्रकाश की किरण रेटिना को टच करेंगी तभी हमें बाहर की इमेज क्लियर दिखाई देगी। अगर रेटिना को टच नहीं करेंगी तो इमेज क्लियर दिखाई नहीं देगी। फिर से सुनो, मैंने आपसे ये बोला है कि रेटिना को टच करना चाहिए, तो उस छोटे से जो होल है उसके थ्रू प्रकाश जो है वो रेटिना को टच करेगा और हमें इमेज क्लियर दिखाई देगी। दिन के समय उसका साइज थोड़ा छोटा होता है क्योंकि प्रकाश बहुत ज्यादा होता है और वो हमारे आंखों के अंदर इतना ज्यादा प्रकाश जाएगा, इतनी ज्यादा लाइट जाएगी, तो जितने भी आंखों के अंदर जितने पार्ट्स है वो सब बर्न हो सकते हैं, वो डैमेज हो सकते हैं, जल सकते हैं। इसलिए जब दिन का समय होता है तो वो साइज छोटा रहता है और शाम के समय, रात के समय वो अपने आप बड़ा हो जाता है क्योंकि तब प्रकाश इतना ज्यादा नहीं होता है। तो अब आप समझ जाओ कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। तो रेटिनॉल को रेटिना से कनेक्ट कर दो। जब आप इसे रेटिना से कनेक्ट करोगे तो आप समझ जाओगे कि ये आंखों के देखने से रिलेटेड है। और आंखों के देखने से रिलेटेड बीमारी कौन सी है, तो बीमारी का नाम है नाइट ब्लाइंडनेस। हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं, तो हिंदी में हम इसे रतौंधी कहते हैं। रतौंधी में अंधा नहीं होता है व्यक्ति, बस उसे धुंधला दिखाई देता है। शाम के समय से उस व्यक्ति को थोड़ा सा धुंधला धुंधला दिखाई देता है, किसमें, रतौंधी। जेरोप्थेल्मिया में भी सेम यही चीज होती है कि जो व्यक्ति होता है उसे आंखों से बहुत कम दिखाई देता है, तो यही बीमारी कौन सी कहलाती है, तो जेरोप्थेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस होती है ना, जो कि हमारी आंखों से रिलेटेड है। हमारे शरीर में ये इस तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए, आंखों पे इसका प्रभाव ना पड़े, हमें क्लियरली ये चीजें दिखाई दे, तो हमें इन सब चीजों का सेवन करना चाहिए। आप पता है एक चीज और ध्यान रख सकते हो, जितनी भी पीले छिलके वाले जो फ्रूट्स होते हैं ना, उनको ध्यान रखना कि वो सब हमेशा ज्यादातर किस में देखने को मिलेंगे आपको, तो वो सब विटामिन ए के सोर्सेस होते हैं। एक चीज और, इसमें एक राइस नहीं लिखा है जिसे हम गोल्डन राइस कहते हैं, वो भी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है। वो गोल्डन राइस भी यहाँ पर नोट डाउन कर लेना। नॉर्मल राइस जैसे, वैसे तो वो राइस ही होता है ना, बस थोड़ा सा उसका कलर गोल्डन टाइप रहता है, तो वो हमारे विटामिन ए का सबसे अच्छा सोर्स होता है, बेस्ट सोर्स होता है। ये क्या होता है, तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कि विटामिन ए का ये बेस्ट सोर्स होता है ना, ये विटामिन ए का बेस्ट सोर्स होता है। एक्चुअली ये एक ऐसा विटामिन होता है जिसका अगर आप सेवन करोगे तो आपके शरीर में कभी भी विटामिन ए की कमी नहीं होगी और आपको ना ही नाइट ब्लाइंडनेस होगा, ना ही जेरोप्थेल्मिया होगा, ये दोनों ही चीजें नहीं होगी। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब पीली चीजें मैंने आपको बोली है, तो इसमें पीले में आम भी आ जाएगा, इसमें संतरा भी आ सकता है, इसमें मौसम्बी भी आ सकती है, इसमें नींबू भी आ सकता है, इसमें पपीता भी आ सकता है। अब आप कहेंगे खट्टी चीजें कैसे आ सकती हैं, तो अगेन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि किसी एक सोर्स की अगर मैं बात करूं तो वो एक ही विटामिन में नहीं मिलेगा, कुछ कॉमन सोर्सेस है जो आपको बहुत सारी जगह मिलेंगे। तो खट्टी चीजें विटामिन सी में तो मिलेंगी ही मिलेंगी, पर जरूरी नहीं है कि केवल वही हो, दूसरी जगह भी मिल सकती है। ओके, चलो नेक्स्ट आओ जल्दी से, विटामिन बी वन का केमिकल नेम क्या होता है, तो थायमिन इसका केमिकल नेम होता है, जिसकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। और हमें क्या क्या खाना चाहिए, ग्राउंडनट खाना चाहिए, ड्राइड चिली खाना चाहिए और पल्सेस लेनी चाहिए। लीवर यहाँ लिखा है तो वो इंसान का लीवर मत खा लेना, जो नॉनवेज खाते हैं वो समझ सकते होंगे, हिंदी में आप इसे कलीजी कह सकते हो। यहाँ पर क्या लिखा है, लीवर ही लिखा है, बट आप इसे हिंदी में कलीजी कह सकते हो। तो जो नॉनवेज खाते होंगे वो मुझसे समझ सकते होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एग्स भी इसके लिए इंपॉर्टेंट होता है और वेजिटेबल्स तो है ही। कुछ ये इसके सोर्सेस, अब ध्यान से सुनो।
विटामिन ए का केमिकल नेम क्या था? रेटिनोल। तो हमने कनेक्ट किया था रेटिनोल, दैट मीन्स कि ये आंखों से रिलेटेड कोई डिसीज है। विटामिन बी की अगर मैं बात करूं तो ये बी भी नहीं है, विटामिन बी1 है। आपको जैसे मैं विटामिन बी की बात करूं ना, तो ये सिंगल नहीं होता है, बहुत सारे ग्रुप्स में होता है, इसका एक बहुत बड़ा परिवार है। ऐसे ध्यान रखना कि इसका एक बहुत बड़ा परिवार है और ये परिवार कई सारी बीमारियों को जन्म देता है, आप ऐसे ध्यान रखेंगे, है ना। तो हर विटामिन जरूरी है। हमें कुल 13 विटामिन पढ़ने हैं, कुल 13 विटामिन पढ़ने। विटामिन बहुत सारे होते हैं लेकिन हमें पढ़ने कितने होते हैं? 13 ही पढ़ने होते हैं। कभी संख्या पूछे तो आप 13 बिल्कुल बता सकते हो, ओके। क्योंकि आप वो डॉक्टरी करने थोड़ी जा रहे हो कि आपको वहां सारे विटामिन बताने, तो आपके एग्जाम में भी कभी क्वेश्चन आता है तो आप 13 ही विटामिन बताओगे। तो ध्यान से सुनो, ये बेरी बेरी रोग क्या होता है? तो ये ज्यादातर उन लोगों को होता है जो अल्कोहल अधिक मात्रा में लेते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि अल्कोहल हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती है। अल्कोहल का सीधा इफेक्ट आपके लीवर यानी यकृत पे होता है, ये मैं आपको बता दूं। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छी नहीं होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति सिगरेट अधिक मात्रा में पीता है तो फिर उसके लंग्स पर इफेक्ट पड़ेगा। कोई व्यक्ति अगर ड्रिंक अधिक मात्रा में करता है, अल्कोहल का सेवन अगर अधिक मात्रा में करता है, तो उस व्यक्ति के लीवर पर अफेक्ट करेगा और तरह तरह की बीमारियां भी होती हैं। तो क्या होता है, ऐसा कोई व्यक्ति जो अधिक मात्रा में अल्कोहल लेता है, उस व्यक्ति का लीवर कमजोर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति जितना ही खाने की कोशिश करेगा, उसका खाने से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा शरीर पर। धीरे धीरे वो व्यक्ति मानसिक रूप से भी कैसा होता जाएगा? कमजोर होता जाएगा। तो बस वही बीमारी क्या कहलाती है? बेरी बेरी बीमारी कहलाती है। नॉर्मली भी किसी को हो सकता है, लेकिन ये कब होगा? जब उस व्यक्ति को जितनी मात्रा में जो चीजें मिलनी चाहिए वो ना मिले। मान लो प्रोटीन उसे थोड़ा बहुत जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, ना ही उसे फैट से बनी कोई चीज मिल रही है, ना ही उसे कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो वो व्यक्ति एक समय के बाद खान पान में जो शरीर में लगना चाहिए वो ना लगने के कारण कुपोषित हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को भी क्या हो सकता है? बेरी बेरी रोग हो सकता है। जो हम बोलते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ भी खाने को दो तो वो खाते नहीं है, कुछ लोगों की आदत होती है ना, ये भी नहीं खाना है, वो भी नहीं खाना है, ऐसे भी नहीं छूना, उसे भी नहीं छूना। तो ऐसा करने से आपका ही नुकसान है, किसी और का नहीं, आपका ही नुकसान है। आप ये बोलते हो कि आपसे नहीं खिलता है, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप उसे थोड़ा थोड़ा करके खाओ, इकट्ठा नहीं खा पा रहे हो। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे करके आपकी बॉडी उस चीज की आदत बना लेगी, और आदत बना लेगी तो शरीर में कुछ जाएगा नहीं, जाएगा नहीं तो आप हर तरीके से कमजोर होगे। आप फिजिकली भी कमजोर होगे और मेंटली भी कमजोर होगे। जो स्टूडेंट्स दिन भर पढ़ते हैं वो मेरी बात से रिलेट कर सकते होंगे। अगर आप दिन भर पढ़ाई करते हो और अगर आप हेल्दी फूड नहीं खाते हो, खाना नहीं खाते हो, अच्छा खाना नहीं खाते हो, तो दिमाग खराब होता है कि नहीं होता है? कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारी पढ़ाई कर लेते हैं और अपना मूड नॉर्मल करने के लिए हम कुछ ऐसा खाना पसंद करते हैं जिससे हमें थोड़ा सा अच्छा लगे। होता है कि नहीं होता है? तो ये बहुत कॉमन चीजें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी देखो, तो बेरी बेरी भी हो गया है। थायमिन इसका केमिकल नेम होता है, विटामिन बी1 का, और हमने इसके सोर्सेस भी देख लिए हैं। तो हमें मूंगफली लेना चाहिए। सूखी मिर्ची का सेवन ऐसे खड़ा मत कर लेना कि सूखी मिर्ची उठा के खा लिए, किसी चीज में डाल के खाने की बात चल रही है। दालें होती हैं लीवर, लीवर मतलब वो कलेजी, अंडा हो गया, सब्जियां हो गई। सूखी मिर्ची मतलब कुछ लोगों की आदत होती है बिल्कुल भी तीखा नहीं खाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ी मात्रा में मिर्ची भी हमारे शरीर के लिए जरूरी होती है, पर थोड़ी। जहरीला खाना नहीं बनाना है बिल्कुल। कुछ लोगों की आदत होती है ना बहुत तीखा खाने की, तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट आइएगा विटामिन बी2 की तरफ हम आते हैं, जिसका केमिकल नेम राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन। जिसकी कमी से क्रैकिंग ऑफ स्किन होती है, रेडिश होती है, आई हमारी क्रैकिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ लिप्स। ध्यान से सुनना। अच्छा, सोर्सेज भी देख लो, मीट हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स हो गया और मिल्क हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। राइबोफ्लेविन विटामिन बी2 का केमिकल नेम होता है। इसकी कमी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इसकी कमी होती है तो क्या होगा। सबसे पहले तो हमारी त्वचा है वो कटने फटने लगेगी। दूसरी चीज की हमारी आंख जो है वो लाल होने लगेगी, और जो होठ के कॉर्नर्स होते हैं ना वो भी कटने फटने लगेंगे। कुछ ऐसा किसमें होता है? तो वो विटामिन बी2 की कमी से होता है। किसी किसी की स्किन जो होती है वो थोड़ी कटने फटने वाली होती है। उनका फेस देख के हमें ऐसा लगता है कि जगह जगह से कुछ ऐसा कटा हुआ सा रहता है, और थोड़ा थोड़ा सा ब्लड भी आ रहा होता है। किसी किसी के होठ के ये वाले कॉर्नर्स, नोज वाला ये जो सेक्शन होता है वो भी कटा सा रहता है। उसके पीछे कारण क्या होता है? विटामिन बी2 की कमी होना। सो विटामिन बी2 का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन होता है। इसकी डेफिशिएंसी से क्रैकिंग ऑफ स्किन होती है, रेडिश आई होती है, और क्रैकिंग एट द कॉर्नर्स ऑफ लिप्स। सोर्सेस में आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आते हैं विटामिन 3, बी3 की तरफ। बी1 हो चुका है, जिसका केमिकल नेम क्या था? नियासी जिसका केमिकल नेम क्या था? थायमिन था, है ना।
और विटामिन B2 का केमिकल नेम राइबोफ्लेविन और विटामिन B3 का केमिकल नेम क्या होता है, तो वो हम देखने जा रहे हैं। नियासिन इसका केमिकल नेम होता है और इसका एक दूसरा नाम भी है, ये दोनों नाम आपको मिलेंगे, ज्यादातर आपको नियासिन ही मिलता है, ठीक है। थायमिन विटामिन B1 का नाम था, B2 का नाम क्या हो जाएगा राइबोफ्लेविन, B3 का नाम क्या होगा नियासिन। अब नियासिन की कमी से क्या होता है, B3 की कमी से क्या होता है, तो व्हाइटनिंग ऑफ हेयर्स, मेंटली रिटार्डनेस भी इसमें आती है, ध्यान से सुनना। कई बार आप ऐसा देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्र से पहले ही बाल जो है वो सफेद होने लगते हैं। आजकल तो बहुत कॉमनली ये चीज देखने को मिलती है कि उम्र के पहले ही बाल सफेद हो रहे होते हैं। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, विटामिन B3 होता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में विटामिन B3 की कमी है, इसका मतलब ये है कि उसके शरीर में उसके जो बाल हैं फिर वो कैसे होने लगेंगे, सफेद होने लगेंगे उम्र के पहले ही। साथ ही साथ उस व्यक्ति में मेंटल रिटार्डनेस भी आती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एक मानसिक मंदता। वो व्यक्ति दिमाग से भी धीरे धीरे करके कमजोर होने लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिसको जितना ही समझा लो उसको नहीं समझ में आता है ना। उनको आप नॉर्मली भी बात करोगे तो चीजें थोड़ा सा आराम से समझ में आती हैं, तो वो इसी की कैटेगरी में आते हैं। सोर्सेस क्या होते हैं, तो मीट इसका सोर्स होगा, नट हो गया, टमेटो हो गया, शुगर केन यानी गन्ना हो गया, और मिल्क इसका बेस्ट सोर्स होता है। तो इन सब चीजों का सेवन हमें करना चाहिए, है ना। तो B1 B2 B3, है ना। B1 की कमी से कौन सा डिसीज थी, बेरी बेरी थी। B2 की कमी से कौन सी डिसीज होती है, ये ध्यान रखना, स्किन की एक डिसीज होती है जिसमें हमारे होठ जो है, होठ हो गया, नोज वाला सेक्शन हो गया, वो कटने फटने लगते हैं। नेक्स्ट उसके बाद B3 की बात करें तो कई बार हमारे बाल उम्र के पहले जो सफेद होते हैं वो किसके कारण होते हैं, B3 की कमी के कारण। और थोड़ी सी मानसिकता की कमी आती है, या मैं कहूँ मन बुद्धि वाली जो स्थिति होती है वो भी इसका एक कारण होता है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन B5। अब कहोगे B4 कहाँ है, तो B4 नहीं होता है, B5 ही होता है। तो B5 ही हम पढ़ रहे हैं। पेंटोथेनिक एसिड इसका केमिकल नेम होता है। क्या है इसका केमिकल नेम, पेंटोथेनिक एसिड। अब पेंटोथेनिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो इसकी डेफिशिएंसी से इंसोमेनिया होता है, और बर्निंग फेल्ट होता है, और इरिटेबिलिटी होती है। मतलब ये होता है, तो ये इंसोमेनिया जो है वो भी एक बीमारी होती है। दूसरी चीज की जलन जो है वो भी महसूस होती है, और चिड़चिड़ापन भी इसमें होता है। बेसिकली आप ध्यान रखना कि B5 की कमी से व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा सा हो जाता है। साथ ही साथ उसकी बॉडी में जगह जगह पर कुछ ऐसा लगता है कि जल रहा है, बर्न हो रहा है, बिकॉज ये भी स्किन की ही एक डिसीज होती है, या आपके स्किन को हार्म करने का काम करती है। कौन, विटामिन B5, इसलिए इसकी कमी नहीं होना चाहिए। तो आप क्या खाओगे, पटेटो, आलू खाना चाहिए, टमेटो, टमाटर खाना चाहिए। अभी महंगे चल रहे हैं ना, तो अभी थोड़ा सा रुक जाना, है ना। अभी महंगे चल रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाना। तुमसे बोल रहा है टमाटर खाना है, तो पता चला घर पे ही मम्मी से बोलने में लगे हो कि वो तो हमें तो पढ़ाया है कि अगर टमाटर नहीं खाएंगे तो फिर हमारा शरीर जो है वो बर्न होने लगेगा, जलने लगेगा, है ना, और फिर हमें चिड़चिड़ापन भी आएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल टमाटर खाना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि टमाटर ही खाना है। दूसरी चीज कि आपको जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, पत्तेदार सब्जियां होती हैं, कोशिश करा करो कि आप उसका सेवन जरूर करो। आप आलू और पत्तेदार सब्जियां खा सकते हो, और जो नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज तो खा ही सकते हैं। तो विटामिन B5 में भी हमने देख लिया, इंसोमेनिया नाम की डिसीज होगी। शरीर में कुछ जगह पर आपको ऐसा लगेगा कि शरीर थोड़ा सा जल जैसा रहा है, फील होगा, है ना। आग नहीं निकलने लगेगी, वरना आप सोचोगे कि बिल्कुल शरीर जल ही जाएगा तो अब मैं इन सारी चीजों को खाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं B6 की तरफ, पायरिडॉक्सिन इसके केमिकल नेम है। इसकी कमी से एनीमिया डिसीज होती है, ध्यान से सुनेंगे अभी एनीमिया के बारे में। स्किन की भी डिसीज विटामिन C6 से रिलेटेड होती है, और डिप्रेशन में भी व्यक्ति कई बार चला जाता है। डिप्रेशन का केवल यही एक सिम्टम नहीं होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि वो किन किन कंडीशंस में होता है। अब हमें इसमें क्या खाना चाहिए, अगेन वो लीवर यकृत वाला सेक्शन हो गया। यकृत मतलब जो हम खा सकते हैं, दैट मीन्स कलेजी, है ना। मीट हो गया, ग्रीन्स हो गए, राइस हो गए, बनाना। बनाना भी ध्यान रखना कि कल मैं क्वेश्चन इसका निकाल रही थी तो मैंने वहां देखा था कि विटामिन B6 के 4 ऑप्शन थे और बेस्ट सोर्स पूछा था, सोर्सेस पूछे थे, तो इसमें बनाना भी इंक्लूड था। चलो ध्यान से देखो, एनीमिया। एनीमिया जो है ये ब्लड की एक डिसीज है। अगर RBC की कमी हो, एरिथ्रोसाइट्स जिसे हम कहते हैं, RBC की कमी हो, या फिर किसकी कमी हो, एनीमिया, एनीमिया की, RBC की कमी हो, या मैं कहूँ आयरन की कमी हो, दोनों ही चीजें नोट कर लेना। RBC हो
या फिर आयरन की कमी हो, या फिर विटामिन B6 की कमी हो, तीनों की डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया डिसीज होती है। डिप्रेशन वर्ड यहाँ पर लिखा है। कई बार एक ऐसी कोई घटना घट जाना जिसे हम भुला ही नहीं पा रहे हो, उस चीज में बहुत ज्यादा डूब जाना, उससे एक्सेप्ट नहीं कर पाना, वही वही पूरे टाइम माइंड में चलना, हम सो भी नहीं पा रहे हो, या तो हम बहुत सो रहे हो, हम खा भी नहीं पा रहे हो, या तो हम बहुत खा रहे हो, या तो हमें बहुत सारे लोगों के साथ बैठना तब पसंद होगा, या तो हमें किसी के साथ बैठना पसंद नहीं होगा। इस तरीके की कंडीशन जब होने लगती है तो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। डिप्रेशन वर्ड एक बहुत ही हैवी वर्ड है जिसका हम नॉर्मली यूज कर देते हैं। आप 10 घंटे पढ़ाई करने के बाद भी अगर कुछ आपके घर में बात हो या किसी से कोई लड़ाई हो तो आप नॉर्मली इस वर्ड को यूज करके कह देते हो कि मुझे डिप्रेशन हो गया है, मुझे परेशान मत करो। बट मैं आपको बता दूं ये बहुत ही हैवी वर्ड होता है, इसे इतना इजीली यूज नहीं करना होता है। डिप्रेशन में जो व्यक्ति जाता है वो दूर से ही समझ में आ जाता है कि हाँ ये व्यक्ति जरूरत से ज्यादा परेशान है और ये डिप्रेशन में। हमारी नॉर्मल लाइफ में जो छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं वो एक डिप्रेशन नहीं होता है। आई होप आप इस वर्ड का अब वैल्यू अब अच्छे से समझ पाएंगे। विटामिन B5, B6, नेक्स्ट आते हैं विटामिन B7। इसका केमिकल नेम बायोटीन होता है। इसकी कमी से पैरालिसिस हो जाता है, बॉडी पेन भी होता है और हेयर फॉलिंग, बालों का झड़ना भी इससे रिलेटेड है। बालों का झड़ना सीजन के अकॉर्डिंग भी होता है कि कई बार कुछ सीजन्स में कुछ लोगों के बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, है ना। मौसम के चेंज होने के कारण भी बालों का झड़ना रिलेटेड है। और विटामिन की अगर मैं बात करूं तो B7 इससे रिलेटेड है। इसलिए हमें एग्स लेना चाहिए, मिल्क लेना चाहिए, नट्स लेना चाहिए, होल ग्रेन्स लेनी चाहिए और मीट का सेवन करना चाहिए। विटामिन B11 की बात करते हैं। फॉलिक एसिड इसका केमिकल नेम होता है। इसकी कमी से एनीमिया डिसीज होती है। एनीमिया डिसीज अब भी मैंने आपको बताया था विटामिन B6 की कमी से भी होती है। हमारे शरीर में RBC की कमी होगी तो भी एनीमिया होगा, और हमारे शरीर में आयरन की कमी होगी तो भी क्या होगा? एनीमिया। सोर्सेस क्या होते हैं? तो एग्स और पल्सेस इसके सोर्सेस होते हैं, है ना। तो ये विटामिन 7 हो गया और विटामिन B11 हो गया। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद ये विटामिन B12 की तरफ। केमिकल नेम इसका साइनोकोबाल्मिन होता है। इसकी डेफिशिएंसी यहाँ पर लिखी नहीं है बट मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी कमी से भी एनीमिया डिसीज ही होती है। मिल्क और मीट का सेवन करना चाहिए। एनीमिया आपको पता ही है कि ब्लड की एक डिसीज होती है। ये कोई नॉर्मल डिसीज नहीं होती है, जानलेवा बीमारी होती है। ज्यादातर ये बच्चों में देखने को मिलती है जब उनका जन्म होता है, बर्थ होता है। नेक्स्ट आते हैं B9। फॉलिक एसिड होता है। इसकी कमी से डायरिया और इसकी कमी से भी एनीमिया डिसीज होती है। एनीमिया केवल किसी एक विटामिन की कमी से नहीं होता है ना। जिनकी कमी से होता है वो सब मैंने आपको बता दिया। सोर्सेस वेजिटेबल्स होते हैं, एग्स होती हैं और पल्सेस, दालें भी हमें खाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं विटामिन सी की तरफ। विटामिन सी की अगर मैं बात करूं तो इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जिसकी कमी से स्कर्वी, स्कर्वी आपके गम्स की एक डिसीज होती है। स्वेलिंग ऑफ गम्स, ये गम्स ही देखना, गम्स लिखा है ना, स्वेलिंग ऑफ गम्स और ब्लीडिंग गम, ध्यान से देखना। यहाँ पे भी देखो बंदूक लिखा, मैं समझ गई थी ट्रांसलेशन हुआ है ना, क्योंकि हाँ। तो ये क्या लिखेंगे हम? मसूड़ों में सूजन, मसूड़ों की सूजन या मसूड़ों से खून आना। तो जिसके लिए हमें किन चीजों को लेना चाहिए? जिसके लिए हमें खट्टी चीजों का सेवन करना चाहिए। खट्टी चीजें भी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए। जिनको सूट नहीं करता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जैसे मुझे बिल्कुल भी खट्टा सूट नहीं करता है, मैं थोड़ा सा भी खा लूं तो मेरा इतना खतरनाक पेट दुखता है कि मेरा BP लो हो जाता है। तो वो सबकी बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है। तो अगर आपको भी जो चीज सूट ना करे तो मैं सजेशन दूंगी उससे दूर रहना। लेकिन अगर कई बार हम किसी दूसरी चीज में मिला के उसे खाते हैं थोड़ी मात्रा में तो हमें पता नहीं चलता है, तो थोड़ा थोड़ा उसका भी सेवन करना चाहिए। बेसिकली स्कर्वी डिसीज में ये होता है कि आपके गम्स में स्वेलिंग आ जाती है और थोड़ा थोड़ा ब्लड भी वहां से निकलने लगता है, जिसके कारण हमारे दांत थोड़े कमजोर होते हैं और उम्र के पहले टूटकर गिरने वाली कंडीशन भी उसमें आ जाती है ना। इसका अदर नेम ध्यान रखना, कल एक क्वेश्चन मिला था, तो इसका अदर नेम E300 भी होता है। विटामिन डी की अगर मैं बात करूं, इसका केमिकल नेम कैल्सीफेरोल होता है, जिसकी डेफिशिएंसी से रिकेट्स एक डिसीज होती है, बोन्स की एक डिसीज है। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है।
रिकेट्स की अगर बात करें हम तो ये बेसिकली चाइल्ड में होता है, और हमारे शरीर में कौन सी डिसीज होती है एडल्ट में, ऑस्टियोमलेशिया होती है। क्या होती है? ऑस्टियोमलेशिया होती है, जिसमें हमारी हड्डियां उम्र के पहले ही, या मैं कहूँ धीरे धीरे बहुत कमजोर होने लगती हैं। इसलिए हमें फिश लीवर ऑयल वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन जो नॉनवेज नहीं खाते वो दूसरी चीजों का सेवन कर सकते हैं, आप मिल्क ले सकते हो और एग्स तो नहीं। नेक्स्ट आते हैं उसके बाद विटामिन सी हो गया। विटामिन ई की तरफ आ जाओ, दैट्स इट। फिर विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफोरोल होता है। इससे लेस फर्टिलिटी होती है ना, मतलब इससे जो प्रजनन क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मेल फीमेल दोनों के लिए ही होता है ये। इसलिए हमें लीफी वेजिटेबल्स जो है वो लेनी चाहिए, मिल्क हो गया, बटर हो गया, वेजिटेबल ऑयल हो गया, ये सब हमें लेना चाहिए। विटामिन के की बात करूं तो फिलोक्विनोन इसका केमिकल नेम होता है। नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का धक्का नहीं जमता है। अगर हमारे शरीर में विटामिन के की कमी है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। तो हमें टमेटो, सोयाबीन ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें खानी चाहिए। तो ये था हमारा विटामिन ई और के। अब आप कहेंगे कि मैम हमें इसे कैसे याद करें? कुछ नहीं करना है, कुछ कॉलम बनाना, ए से लेके कहाँ तक, के तक, मतलब जो जो विटामिन है 13 विटामिन, उसमें आप केमिकल नेम लिखना, उसमें आप डिसीज लिखना और सोर्सेस लिखना। ऐसे कम से कम 5-6 बार अगर आप पढ़ोगे तो मैं गारंटी दे रही हूँ आपको याद हो जाएगा। और कुछ तो कॉमन डिसीजेज ही हैं, सोर्सेज भी लगभग कॉमन है। तो क्या याद करना है आपको? एक रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी एक लाइन है जिससे आप सारे विटामिन के केमिकल नेम याद कर सकते हो। समझ रहे हो? रथ एक टॉफी से आप सारे विटामिन के केमिकल नेम याद सकते हो। अब आपका होमवर्क है कि आपको इसको निकाल के नोट डाउन करना है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से 5 क्वेश्चंस करते हैं, देन हम क्लास को ओवर कर देंगे। निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? संतुलित आहार मतलब बैलेंस्ड डाइट की यहाँ पर बात चल रही है। अब आप ऑप्शन ध्यान से सुनो। क्या आपको बर्गर खाना चाहिए, चिप्स खाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक पीनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। रोटी सब्जियां कोल्ड ड्रिंक? बिल्कुल नहीं। रोटी दालें सब्जियां या चावल चिप्स और कोल्ड ड्रिंक खाना चाहिए? तो हमें समझ में आ गया कि हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल था कि नहीं था? ये आया हुआ क्वेश्चन है, वही मैंने यहाँ पर पुट किया है। हाँ, नेक्स्ट है उसके बाद, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ध्यान से सुना, आयरन सबसे ज्यादा ना पालक में पाया जाता है। अगर पालक ऑप्शन ना हो तो फिर हम क्या बोलेंगे? ग्रीन वेजिटेबल। क्या बोलेंगे? ग्रीन वेजिटेबल। और अगर ये भी ऑप्शन में ना हो, सारे ऑप्शन देखो, चावल तो नहीं होगा, मक्खन भी नहीं होगा, दूध भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा? गुड़। दूध में तो प्रोटीन होता है ना, और चावल में स्टार्च होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने जब क्लास स्टार्ट की थी तो आपको बताया था इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर, वसा से भरपूर भोजन जैसे कि मक्खन, विटामिन से भरपूर भोजन जैसे कि सेब, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर भोजन जैसे कि गेहूं। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, फूड रिच इन प्रोटीन सच एज पीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, उस विटामिन का नाम बताइए जिनकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी होती है तो इसका मतलब रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी और कॉन्टिन्यूसली जो ब्लड है वो फ्लो होगा। ब्लड जैसे ब्लड क्लॉटिंग की अगर मैं बात करूं, ब्लड क्लॉटिंग की अगर मैं बात करूं तो रक्त का थक्का जमाने के लिए फाइब्रिनोजेन प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन के हो गया, प्लेटलेट्स हो गया, इन सब के कारण ब्लड क्लॉटिंग होती है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, बेरी एक रोग है जो कि किसकी कमी के कारण होता है? कमेंट सेक्शन में आप सभी इसका आंसर देना, विटामिन ए, डी, बी1 या फिर सी। दैट्स इट, आज के लिए इतना है। ओके, तो अगर आप एसएससी जीई की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप स्टेट जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप नॉन टेक्निकल में सिंगल सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे नॉन टेक्निकल में सिंगल सब्जेक्ट्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास में मैंने आपको जितना पढ़ाया है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास उसकी पीडीएफ हो तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। ये टॉपिक यही ओवर होता है, जिसमें जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने उतनी चीजें यहाँ कवर कराई है। नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।